यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर अवतार लेकर आता रहूंगा और धर्म की रक्षा और स्थापना करूंगा एवं अधर्म का नाश करूंगा। मैं हर युग में बार बार अवतार लूंगा जो साधुओं की रक्षा करने के लिए, धरती पर पाप को खत्म करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए होगा। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मैं हूँ विवेक गौतम लेके आए हुए एक छोटी सी कहानी जन्माष्टमी से संबंधित। वैसे तो श्री कृष्ण का सारा जीवन ही प्रेरणादायक है, परंतु उनके जन्म की कथा का अलग ही महत्व रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी के नाम से मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका ही पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ और एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का काल बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने का प्रयत्न करता है। तभी वासुदेव उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा काल देवकी की 8वीं संतान है, ना कि देवकी, तो इसलिए हम अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को मार दिया था। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। तभी वासुदेव कृष्ण को कंस से बचाने के लिए कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल की तरफ रवाना होते। अचानक से तेज बारिश होने लगती है। यमुना के जल में लहरें उठने लगती है। पानी का स्तर अचानक से बढ़ने लगता है, परंतु कृष्ण के चरण स्पर्श मात्र से ही यमुने का जल स्तर कम हो जाता है। वहीं से स्नान छाते की तरह अपनी छाया से बारिश से कृष्ण की रक्षा करते। गोकुल में पहुंचते ही नंद बाबा के यहाँ कृष्ण को रखकर उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप देते हैं। वह कन्या और कुछ नहीं, कृष्ण की योग माया ही थी। जैसे ही कंस कन्या को मारने का प्रयत्न करता है, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में अदृश्य हो जाती है और भविष्यवाणी होती है, हे कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। हे कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है। गोकुल में पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने कई राक्षस भेजे। भगवान ने लीला दिखाई, राक्षसों का वध किया। अंत में कंस का वध किया, प्रजा को अत्याचार से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया।